दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात तो बाजार में आज तेजी का वातावरण बना हुआ, लेकिन आईआरएफसी में गिरावट हो रही है। तो इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने देख सकते हो कि एसजेवीएन में ओएफएस लाया है। और आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से सरकार एक के बाद एक ओएफएस ला रही है, इससे पहले आरवीएनएल में लाया, तो अब लोगों को लगने लगा है कि ओएफएस इसका भी आ जाएगा। और अगर ओएफएस आएगा तो प्राइस नीचे आ सकती है। जिस तरह से देखें तो एसजेवीएन के अंदर भी कुछ डिस्काउंट में शेयर सरकार देने जा रही है और इस वजह से यहाँ पर भी कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। ये खबर ओएफएस का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सरकार अभी एक ओएफएस लाई, उसके बाद में समय लेगी। आपने देखा हो आरवीएनएल के बाद में कम से कम महीने से 1.5 महीने का समय तो निकला है। तो आने वाले समय में ये अगर ओएफएस आएगा भी तो समय लगेगा, तब तक इसकी प्राइस डेफिनेटली फिर बढ़ेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट हो रही है। आईआरएफसी की प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है और ये स्टॉक वाकई में बहुत मजबूत है। मिनी रत्न कंपनी है, इसमें आपको बिना डरे निवेश को बनाए रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तभी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट का कोई पता नहीं है। जिस तरह से इस समय सिग्नल बन रहे, हो सकता है कि गिरावट हो, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली करे। तो आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या रणनीति हो सकती है, और बिजनेस देख के समझेंगे कि वाकई में आईआरएफसी में एक लॉन्ग टर्म का नहीं लेकिन निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने जो नया चैनल शुरू किया ऑनलाइन मार्केट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी आपको, और साथ में ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में भी उसके वीडियो है। उस चैनल में हम ऐसे स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनियां होती है, लेकिन उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है और प्राइस भी उतनी बड़ी नहीं है। वो आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। तो बिल्कुल यूनिक आपको स्टॉक देखने को मिलेगा और आपकी जो कमेंट्स है उसके जवाब भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो उस चैनल को आप अभी का भी सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, और रात को एक दमदार वीडियो आने वाला, वो भी आप जरूर देखें। अब यहाँ पे बाजार की बात करें तो इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 66,341 के स्तर पर, जहाँ पे 111 पॉइंट की तेजी बनी हुई है, यानी 0.17% की तेजी है। बाजार की शुरुआत निगेटिव हुई थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कि बाजार ने कुछ रिकवरी दिखाई है और देख सकते हो कि इस समय माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। तेजी कितनी बनेगी वो तो अभी देखना होगा बाजार में, लेकिन देख सकते हो कि बाजार में सेंटीमेंट थोड़े से ठीक लग रहे। 2-3 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट के बाद में बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी तेजी है। 9,652 के स्तर पे करीब 0.60% की अच्छी खासी तेजी है, लेकिन आईआरएफसी में गिरावट हो रही है। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 75 के आसपास, क्लोजिंग थी कल की 74.45 की, और इंट्राडे में 76 का हाई भी बना। लेकिन ऊपर के लेवल से बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और उस हिसाब से देखें तो ये 71.35 का इसने लो बनाया। इस समय स्टॉक 72.80 के आसपास है, जहाँ पे 2.22% की गिरावट है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 14 सितंबर को स्टॉक 81.25 के आसपास था, 3% की शानदार तेजी बनी थी। लेकिन 15 सितंबर को स्टॉक 79.35 के आसपास है, 2.3% की गिरावट के साथ में। अब 18 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 76.60 के आसपास, जहाँ पे 3.5% की वापस गिरावट हुई। 20 सितंबर को थोड़ा सा राहत मिली जब स्टॉक 0.8% की तेजी के साथ 70.20 के आसपास आए, लेकिन फिर 21 सितंबर को फिर गिरावट हुई, 74.45 के आसपास स्टॉक आया, 3.6% की गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि 92 से स्टॉक ने तेजी बढ़ाने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में स्टॉक आया। वॉल्यूम आज काफ़ी अच्छा है, अभी बाजार की शुरुआत हुई है, सुबह के हिसाब से अच्छा वॉल्यूम है। देख सकते हो कि पिछले एक महीने में इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी, और कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी, और आज सुबह 10:30 बजे पे पहले ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। नहीं, वॉल्यूम बढ़ने की पूरी संभावना है। आज बड़े फंड हाउस यहाँ पे कुछ बिकवाली भी कर रहे हैं अपनी, और हो सकता है कि बाजार आगे बढ़ते खरीदारी भी शुरू हो। 20 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है और हाई 92 का है। तो आप देख ही सकते हो कि जो रिटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त है। कम समय में लोगों को भारी प्रॉफिट मिला है, तो कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा। इस समय ऊपर के लेवल से 20 रुपये स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आज कंपनी की एजीएम होने जा रही है। एजीएम के अंदर क्या फैसला होगा उसके लिए वेट एंड वॉच किया जा रहा है। अगर एजीएम में कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो उसका सीधा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है शेयर के ऊपर। तो अभी फिलहाल एजीएम अभी शुरू होगी और 11:30 का समय दिया है, आपको पता ही है। तो 11:30 से एजीएम शुरू होगी, उसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो जो फैसले होंगे उसको हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन देख सकते हो कि कुछ रिजोल्यूशन है जिसको शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई है,
और उस हिसाब से देखें तो डिविडेंड जो आप देख सकते हो कि आपको पर शेयर 70 पैसे का जो डिविडेंड दिया है उसके लिए भी शेयर होल्डर की रजामंदी ले ली है। तो देख सकते हो कि शेयर होल्डर ऑलरेडी अपनी तरफ से इसको यस ही करेंगे, तो पूर्ण बहुमत से ये डिविडेंड का प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो आने वाले आज से 1 महीने के अंदर अंदर आपके डीमेट अकाउंट में डिविडेंड बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, IRFC जो बहुत मजबूत कंपनी, इसकी 1986 में शुरुआत की गई थी, मिनी रत्न का दर्जा हाजिर है। और आप देख लो कि यह एक NBFC है और देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत इसको NBFC का दर्जा दिया गया है। काफ़ी शानदार अनुभव है, इसको 30 ईयर का एक्सपीरियंस है रेलवे के फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए और काफ़ी अच्छा रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। बिजनेस तो इसका लगातार बढ़ रहा है। 2019 में देख सकते हो कि 11,133 करोड़ के आसपास जो इसका रेवेन्यू था वो 2023 तक बढ़ के 23,891 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है और वैसे ही प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। 2019 में 2,254 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू प्रॉफिट था वो 2023 तक बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त एक तरफा प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। EPS में भी वृद्धि है, यानी अर्निंग पर शेयर आप देखें तो 2019 में 3.43 रुपीज़ था पर शेयर के हिसाब से, वो 2023 में बढ़ के 4.85 रुपीज़ के आसपास आ गया। कुल मिला के बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। अब एक बार हम डील की तरफ से चलते हैं जिसकी वजह से कुछ निगेटिव माहौल बना। तो सुबह 9:19 पर 74.85 की प्राइस से देख सकते हो कि 3,23,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 9:27 पर 73.85 की प्राइस से 8,33,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:36 पर 73 की प्राइस से 3,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 9:40 पर 73.20 की प्राइस से 3,36,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ी क्योंकि सुबह सुबह बड़े फर्म ने कुछ खरीदारी की। लेकिन उसके बाद देखें तो 9:57 पर 72 की प्राइस से 7,63,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हो गई और प्राइस नीचे आनी शुरू हो गई। फिर 10:27 पर 72.15 की प्राइस से 3,72,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई और आप इस वजह से देखें तो प्राइस नीचे आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक खरीदारी फिर हुई है 10:45 पर 73.25 की प्राइस से 6,87,000 शेयरों की। तो बड़े फंड हाउस कुछ खरीदारी भी कर रहे, जो इस समय देख सकते हो कि एक सिग्नल पॉजिटिव है और डिप में खरीदारी आप कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो बिल्कुल इस समय बाजार से दूर रहे क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा FI ने बहुत भारी बिकवाली किया, करीब 3,000 करोड़ की उनकी बिकवाली हुई है। अब ये IRFC की बात करें, इसका जो रिटर्न है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में और सेंसेक्स है वो बहुत ही बेहतर है। पिछले 1 साल में इसने 236% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में मात्र 11% की ही तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस ने 10% की तेज़ी बताई है। तो जो रिटर्न है वो मल्टी बैगर है और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। सिर्फ 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे IRFC ने 119% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी पैसे डबल से ज़्यादा हुए। जबकि BSE सेंसेक्स में मात्र 4% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में मात्र 3% की तेज़ी बनी है। तो जो रिटर्न है वो ज़बरदस्त है IRFC का। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें तो IRFC ने 51% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में इस दौरान सिर्फ 1% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में 2% की तेज़ी बनी है। तो आप देख सकते हो क्लियरली जो रिटर्न है वो IRFC का सबसे शानदार है अपनी दूसरी फाइनेंस कंपनियों के मुकाबले। ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 122% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में इस दौरान ईयर टू डेट के हिसाब से मात्र 8% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में 7% की तेज़ी बनी है। तो अपनी पेयर कंपनी की तुलना में देखिए या सेंसेक्स की तुलना में इसका रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है, तो बेहतर रिटर्न दिया है और ये स्टॉक वाकई में गोल्ड है, लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाय की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब देख सकते हो 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद करें, तो आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बाजार से दूर रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।